तीज और घेवर एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। राजस्थान की ये एक पारंपरिक मिठाई है जो देश के अब हर कोने में शायद बनने लगी है और सब लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। त्योहारों में हम वैसे तो बहुत सी मिठाइयाँ खाते हैं, पर इस घेवर का स्वाद बिल्कुल निराला होता है। जो भी इसे खाते हैं वो इसे ज़रूर से बार बार खाना पसंद करते हैं। जस्ट एंड स्पाइसेस विद दीप्ति आज इसी रेसिपी के साथ आप सभी का वेलकम करती है। और इसे बनाना भी इतना ज़्यादा आसान होगा, ये भी मुझे बनाने के बाद लगा। और मज़ेदार तो है ही है बनाना। तो एक बार ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग बना के देखिएगा। मार्केट में तो हम आसानी से ले ही आते हैं। घर पर ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो है ही, लेकिन रेसिपी बनाना भी बहुत इजी है। तो शुरू करते इस रेसिपी को। इसके कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, वो मैं आगे आपको बराबर बताती रहूँगी, तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप घी लिया है। इसमें मैंने अभी 3 आइस क्यूब डाली है। ट्रेडिशनल तरीके से इसे हाथ से फेंटा जाता था, लेकिन अब मिक्सर ग्राइंडर है तो फिर मैंने आज इसी में इसे फेंट के बनाया है। अब देखिए, अभी थोड़ा सा ये घी पूरी तरह जमा नहीं है, तो मैंने 2 आइस क्यूब और इसमें ऐड की है। तो हमें इस घी को इस तरह जमाना है और आइस क्यूब डालने के बाद घी का कलर बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हमें निकाल देना है, और अगर कोई आइस क्यूब भी रह गए हैं तो उसे भी निकालना ज़रूरी है। बस हमें इसी कंडीशन तक घी को जमाना है। अब मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसे हम बैचेज में डालेंगे, तो मैंने 3 बार में इसे डाला है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और इसी घी के अंदर ही हमें मिक्सर ग्राइंडर को फिर से चलाना है। तो ऐसा करने से इसका क्रम्बली सा टेक्सचर हो जाता है, वही हमें चाहिए होता है। तो इस मैदे को मैंने 3 बार करके डाला है। एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप लोगों के घेवर बहुत अच्छे बनेंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो। अब बाकी का बचा हुआ मैंने सारा मैदा इसमें डाल दिया है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। बस इससे ज़्यादा बेसन बिल्कुल नहीं डालना है। और एक बार और हम मिक्सी चला लेंगे। अब जो पूरा घी है इस मैदे में लग चुका है, और देखिए इसका इस ढंग सा टेक्सचर आ जाता है। यही हमें चाहिए होता है। अभी इसे निकालना नहीं है, क्योंकि हमें पानी इसी में ऐड करना है। पूरा बैटर हम आज मिक्सी में ही बनाएंगे, और बहुत आसान होता है इस मिक्सी में बनाना। कोई लम्स नहीं आते और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनता है। तो इस घेवर के लिए हमें हमेशा ठंडा पानी ही चाहिए होता है। तो एकदम चिल्ड पानी हो वही हमें यूज़ करना है। तो 1 कप के हिसाब से 2.5 कप हमें पानी लेना है। तो जिस कटोरी के नाप से भी आप ले रहे हैं उसी कटोरी को आप रखिए और उसी के अंदाज से आप पानी डालिए, उसी के नाप से। तो मैंने अभी 3 बार में पानी डाला है। पहले 1 कप डाला, फिर 1 कप डाला और फिर आधा कप, और बार बार इस मिक्सी को चलाया है जब तक कि स्मूथ कंसिस्टेंसी में बैटर नहीं बन गया है। अब 1 कप और डाला है पानी। और अब आधा कप पानी और डालेंगे। बस 2.5 कप ही पानी हमें डालना है। तो नाप तोल का हमेशा ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनती है हमारी। और इसमें बैटर बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है हाथ से फेंटने की बजाय। तो एक बार ज़रूर से आप मिक्सी में ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनेगा। घेवर का बैटर इतना ही लिक्विडी होता है, बिल्कुल पतला बनता है। देखिए हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो लैडल से इसे डाल सकते हैं। मैंने इसे बॉटल में भरा है, जो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि इस ढंग से आप किसी बॉटल में भर लीजिए। और बाकी के बचे हुए बैटर को हमें फ्रिज में रखना है ताकि ये ठंडा रहे। जब ये ठंडा रहेगा तो इसके अंदर जो घेवर में जाली बनती है वो इसी वजह से बनेगी। तो पूरी बॉटल को मैंने भर लिया है, और एक तरफ मैंने घी गर्म होने के लिए रखा है। इस बॉटल को भी मैंने आइस क्यूब और ठंडे पानी के अंदर ही रखा है। घी जब भी लें, आज मैंने बिना किसी सांचे के बनाया है। अगर आपके पास
मोल्ड हो तो आप उस मोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह इस भगोनी में बना सकते हैं। तो घी को हमें आधा ही भरना है, सिर्फ 4 इंच तक भरना है, इससे ज़्यादा नहीं भरना है। और थोड़ा थोड़ा बैटर इस ढंग से हमें डालते जाना है। जब एक बार में इतना बैटर डालेंगे कि एक बार ये सेटल हो जाए, जो बबल्स बने हैं, उसके बाद ही हमें दूसरी बार डालना है। और ऐसा हमें सब 18-20 बार डालना है। मैंने भी पहली बार घेवर बनाए हैं, तो पहली बार में मेरे थोड़े पतले घेवर बने। अगर आपको ये मोटे चाहिए हों तो इसमें थोड़ा सा बैटर और ज़्यादा बराबर इसी ढंग से डालते रहना है। और थोड़ा सेटल होने के बाद ही किसी बेलन के पीछे से हम राउंड शेप बनाएंगे। इससे पहले हमें नहीं छेड़ना है और बैटर को हमें बीच में ही पोर करना है। गैस की आंच को जब हम घी गरम करते हैं तो उस समय हमें तेज़ रखना है। उसके बाद हमें फ्लेम को इतना रखना है कि हमारे बर्तन के चारों तरफ वो फ्लेम लगती रहे और एक जैसी ही फ्लेम लगे। इसे सिम नहीं करना है। देखिए, सेटल होने के बाद ही हमें दूसरी बार इसे फिर डालना है। ऐसा कंटिन्यूस हमें करते रहना है जितनी मोटाई का हमें घेवर चाहिए होता है। और अपने आप ही इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है। और जब हमें लगे कि हमारी इसकी मोटाई सफिशिएंट आ गई है तो हमें इसके किनारों को चाकू की हेल्प से इस ढंग से निकालना है। अभी हमें बीच में से बिल्कुल नहीं छेड़ना है, सिर्फ इसके किनारों को छुड़वाना है। तो कुछ इस तरीके से जैसे ही सारे किनारे छूट जाएंगे, और ये बहुत आसानी से हो जाता है, तो ये घेवर बिल्कुल नीचे पैंदे में चला जाता है। जब तक कि इसका कलर ना आए तब तक हमें इसे बाहर नहीं निकालना है। तो एक घेवर मेरा बन के रेडी हो गया है। इसी ढंग से हम बाकी के घेवर भी बना लेंगे। मैं निकालते हुए का इसका शूट नहीं कर पाई, पर आप लोग इसको बड़े ध्यान से निकालिएगा। ये बहुत सॉफ्ट होता है पर आसानी से निकल जाता है। देखिए, इसी ढंग से हमें बाकी के किनारों को छुड़ाते हुए बैटर बीच में डालते रहना है। और सारे घेवर इसी ढंग से बना लिए हैं मैंने। तो 1 कप मैदे में मेरे इतने घेवर बन के तैयार हुए हैं। अब हम चाशनी तैयार करते हैं। तो चाशनी बनाने का वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिया है। इसके लिए मैंने 1 कप ही पानी लिया है और 1 कप ही चीनी ली है और थोड़ा सा 1 चम्मच नींबू का जूस डाला है, ताकि ये चाशनी जमे ना, और इसे एक तार की चाशनी हम बना लेंगे। तो चाशनी हम बनाते रहते हैं, इसलिए मैंने इसका वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं लिया है। देखिए, इस ढंग से जब तार बनने लगे तो हमें गैस की आंच को बंद कर देना है और हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम रबड़ी बनाते हैं। तो रबड़ी के लिए मैंने 2.5 कप दूध लिया है और साथ ही कुछ केसर लिया है। इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला है, पूरा कलर इसका केसर की वजह से आया है। तो शुरू में ही मैंने इसमें केसर डाल दी थी और थोड़ी सी इलायची और 3 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है, क्योंकि हमने शुगर सिरप भी बनाया है तो घेवर उससे मीठा हो जाएगा। बिल्कुल हल्का सा मैंने मिठास रखा रबड़ी में। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा मीठा कर सकते हैं, बाकी सफिशिएंट था। और इसे बराबर चलाते रहेंगे जब तक कि दूध आधा नहीं हो जाता। आप चाहें तो इससे कंटिन्यूस इसी दूध से ही रबड़ी बना सकते हैं। मैंने इसको दूध को आधा रिड्यूस करने के बाद एक ब्रेड डाली है, जिसे मैंने हाथ से बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ लिया था। और यकीन मानिए, ब्रेड डालने के बाद इसके टेक्सचर में और टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया था। ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आया था, लेकिन हाँ, दूध जल्दी ही गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए, मैंने एक ही ब्रेड डाली है इस 2.5 कप दूध में, और इसे अब कंटिन्यूस पकाते रहेंगे जब तक कि ये इसका भी आधा नहीं हो जाता, क्योंकि हमें इसके लिए गाढ़ी रबड़ी चाहिए होती है। और कलर केसर से देखिए कितना अच्छा आया है। तो है ना घेवर बनाना बहुत आसान। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी दूसरे रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल जस्ट ऐड स्पाइसेज विद दीप्ति को विजिट कीजिए।
अब हमारे सभी चीज़ें बन के तैयार हो गई है। घेवर भी तैयार है, शुगर सिरप भी तैयार है। देखिए मेरा पहला अटेम्प्ट था, इसलिए घेवर कितने अच्छे, मुझे बहुत अच्छे लगे ये पहले अटेम्प्ट के हिसाब से, क्योंकि मैंने अब तक सुना था कि बहुत ट्रिकी होता है घेवर बनाना। और जो इसे जाली में हम रखते रहेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो नीचे निकल आए। हमारा शुगर सिरप भी बन के तैयार है। रबड़ी को हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। ये भी बन चुकी है और ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी, तब इसे असेंबल करते हैं। अब सभी चीज़ें ठंडी हो चुकी है, तो सबसे पहले हम घेवर के ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। उसके बाद इस ढंग से हम रबड़ी लगाएंगे। अब मैंने इस पे सिल्वर वर्क लगाया है ताकि इसे बिल्कुल मार्केट जैसा ही लुक आए। और साथ ही मैंने बादाम पिस्ते की कतरन से इसे सजाया है और साथ ही रोज़ पेटल भी इस पे लगाए हैं। आप चाहें जैसे भी मर्जी है जैसे गार्निश करें, चाहे आप सिर्फ शुगर सिरप लगा के भी आप बादाम और पिस्ते से गार्निश करके भी खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।